बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हज़ारों साल कबल कश्मीर से कश्मोर तक मुल्तान का राजा हरना-कश्यप ताकत और गुरूर में खुद को खुदा समझ बैठा था। लेकिन इसके बेटे प्रहलाद ने किस तरह अपने बाप का गुरूर और तकब्बुर ख़त्म किया और किस तरह हिंदुओं के मजहबी त्यौहार होली का आगाज़ हुआ, ये है आज का मौजू। मैं हूँ तारीख़ का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नादरीन, कहते हैं कि अभी तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम का पानी अच्छी तरह सूखा भी ना था कि लोगों ने खुदाए वहद को छोड़कर सूरज की पूजा शुरू कर दी। बाबुल और मुल्तान में अदतिया देवता के बड़े माबद थे और लोग बुतों को पूजते और चढ़ावे चढ़ाते थे। इस जमाने में मुल्तान पर जो राजा राज करता था उसका नाम हरना-कश्यप था। अगरचे मुल्तान इसका मुस्तकिल पाया तख्त था, मगर मौसम गर्मा वो कश्मीर में बसर करता था, जिसका नाम उस जमाने में सत्तीसार था। तूफान नूह के बाद कश्मीर की वादी झील बनकर रह गई थी, क्योंकि इसकी शक्ल प्याले जैसी थी और पानी के निकलने का कोई रास्ता न था। जो लोग इस जानिब आए उन्हें पहाड़ों की चोटियों पर ही बसेरा करना पड़ा। चुनाचे इन पहाड़ों पर अब तक उस किस्म के निशानात मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि घाट के मौकों पर कश्तियों को बांधने के लिए बड़े बड़े पत्थरों में छेद किए गए थे। इलाका शोपियां और बाद दीगर मकामात में ऐसे सुराग मिलते हैं। जब तक वादी कश्मीर ज़ेरे आब रही, लोग इन्हीं कश्तियों पर सवार होकर इधर उधर सफ़र करते थे। राजा हरना-कश्यप मौसम गर्मा में जब सैर व तफरीह के लिए इस वादी में गया तो उसने देखा कि बारामूला के मकाम पर पहाड़ की एक बड़ी चट्टान ने 36 साल के पानी को रोक रखा है। राजा ने चट्टान के टुकड़े टुकड़े करा दिए। चट्टान का कटना था कि पानी की बहुत बड़ी धारा मुल्तान की जानिब बह निकली और इस नवा की जमीन को सैराब करती हुई चनाब से मिल गई। जब 36 साल का पानी खुश्क हो गया और काबिल काश जमीन निकल आई तो महाराजा ने इस वादी में लोग आबाद किए और ये जन्नत निशान खित्ता राजा से मौसूम होकर कश्यप मीर और फिर कश्मीर कहलाया। इस तरह राजा हरना-कश्यप ने अपनी रियासत के जनूबी हिस्सा में एक शहर अपने नाम से आबाद किया जो अब कश्मोर कहलाता है। नादरीन, बारामूला की चट्टान का काटना आम आदमियों का काम नहीं था, इसलिए इस काबिल फ़ख्र कारनामे ने राजा हरना-कश्यप को कश्मीरियों की नज़र में देवता बना दिया। जब झेलम का पानी वादी पंजाब को सैराब करता हुआ मुल्तान से गुजरा तो अहले मुल्तान के दिल में भी राजा की धाक बैठ गई और वो इसे माफ़ौकल फितरत हस्ती ख्याल करने लगे। नादरीन, मुसलसल कामयाबियों और कामरानियों ने हरना-कश्यप के दिल व दिमाग पर यह सौदाए खाम पैदा कर दिया कि वो वाकई आम इंसानों की मानद नहीं है, बल्कि वो देवताओं जैसी ताकतों का मालिक है। चुनाचे उसने न सिर्फ देवता होने का दावा कर दिया बल्कि ये कहा कि वो 12 सूरज देवताओं का बाप है। उसने अपनी शक्ल का एक तलाई बुत तैयार करवाया और लोगों को उसकी पूजा का हुक्म दिया। अक्सर लोग फौरन झुक गए, मगर जिनका ज़मीर जिंदा था उन्होंने इनकार कर दिया। हजारों आदमी कैद हुए और बेशुमार मौत के घाट उतार दिए गए। राजकुमार प्रहलाद राजा हरना-कश्यप का सबसे छोटा बच्चा था। ये पाठशाला पढ़ने जाया करता था। रास्ते में कुम्हारों का आवा पड़ता था। एक दिन जब वो यहाँ से गुजरा उसने देखा कि कुम्हार भट्टी खोलकर बर्तन निकाल रहे हैं। प्रहलाद थोड़ी देर के लिए रुक गया। अचानक कुम्हारों ने दरमियानी बर्तन निकाला तो इसमें से एक बिल्ली और इसके बच्चे बरामद हुए। प्रहलाद बड़ा हैरान हुआ कि ये 3 दिन तक भट्टी बराबर जलती रही, बिल्ली और इसके बच्चे कैसे बच गए। उसके दिल में यह ख्याल पुख्ता हो गया कि महाराजा हरना-कश्यप के सिवा कोई और ताकत जरूर मौजूद है जो अपनी मखलूक की इस तरह हिफाजत करती है। उसने पाठशाले जाकर अपने गुरु से यह माजरा बयान किया, मगर वो टाल गया। फिर यह होशियार बच्चा वापस महल में आया और महाराजा से बरमला कह दिया कि ये आप कैसे खुदा हो सकते हैं। खुदा तो वो है जिसने कुम्हार की भट्टी में बिल्ली और इसके बच्चों को जलने से बचाया है। राजा सख्त झुंझलाया। उसने हुक्म दिया कि इस गुस्ताख को कल्ला की फसील के नीचे गिरा दिया जाए। नौकर चाकर प्रहलाद को पकड़कर कल्ला की बुलंदो बाला फसील पर ले गए और उसे वहां से नीचे फेंक दिया। लेकिन हाफिज हकीकी ने मासूम मुआहिद को बाल बाल बचा लिया। गरम तेल के कड़ाह में फेंकवाया, मगर उसे कुछ आंच न आई।
दरिया में गर्क करने की कोशिश की गई मगर बेसूद। राजा हिरण्यकश्यप की बहन रानी हुलेका जो अपने भाई की हमख्याल थी, इसका दावा था कि वो रियाजत करके आग को मुसख्खर कर चुकी है। आग इसका बाल बीका नहीं कर सकती, इसलिए वो राजकुमार प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठी। फजल एज़दी से प्रहलाद तो सही सालिम बच निकला, मगर रानी हुलेका जल भस्म कर राख हो गई। चुनाचे इस अबरदनाक वाक़या की याद ताज़ा करने के लिए हिंदू अब तक होली का त्यौहार मनाते हैं। नादरीन, इस तरह की तारीखी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री विद रहमानी को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय भी दें, ताकि खित्ता मुल्तान के हवाले से वीडियोस को और बेहतर कैसे बनाया जा सके। शुक्रिया।